नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है और फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है उसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिव जी को बेर सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो बेर का फल जो होता है इसका महत्व तो है ही, साथ ही बेर के पत्ते का भी विशेष प्रयोग होता है। लेकिन आज हम बेर के फल का प्रयोग आपको बताएंगे। अगर आपकी रोजगार में समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें हो, घर में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहा, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो ये बेर का प्रयोग अद्भुत लाभ देगा। वैसे अगर आप महाशिवरात्रि के दिन ये प्रयोग नहीं भी कर पाएँ तो किसी भी महीने की कोई भी शिवरात्रि को ये प्रयोग कर लीजिएगा। आप शिव जी के मंदिर शिवरात्रि के दिन 7 बेर लेकर जाएं। बेर हरे वाले मत लीजिएगा, पके हुए बेर, मीठे बेर लेकर जाइएगा और ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दें। शिव जी से प्रार्थना करें कि शिव जी, मैं भी आपका और हमारी जो भी है सब कुछ आपका और आप ही मेरे हैं, बाकी कुछ नहीं। फिर अपनी समस्या कह दें और वहाँ से एक बेर उठाकर ले आएं, बाकी के बेर वहीं छोड़ दें। बेर लाकर घर में आप उसको प्रसाद के रूप में खा लें, या जो व्यक्ति समस्या से, जिस भी समस्या से पीड़ित है वो खा ले। जल्द ही उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि कैसा भी स्वास्थ्य की समस्या हो या कैसी भी मानसिक उलझने हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, वो दूर होने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन बेर का फल जरूर खाना चाहिए, यानी शिव जी को अर्पित करने के बाद जब आप फलाहार करेंगे तब बेर जरूर खाएं, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। वैसे तो बेर के फल के बहुत सारे प्रयोग हैं, इसीलिए तो महाशिवरात्रि के दिन बेर के 7 पत्ते अगर मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। याद रखिए, 7 पत्ते बेर के पेड़ के आप ले लें। इसको अपने पैर के नीचे रखकर स्नान करें और बोलिए कि ऐरी बैरी पैर तर, सिर्फ महादेव माथा पर, ऐसा बोलकर स्नान करने सारे शत्रु दबे रहेंगे, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ पाएंगे और आपके जीवन के हर कष्ट मिटेंगे। कैसी भी मुश्किल हो उनसे आप बचे रहेंगे। तो बेर का फल सिर्फ फल नहीं है, बल्कि इसके चमत्कारिक फायदे हैं और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए तो बेर के फल के प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। तो शिव जी को आप बेर जरूर अर्पित करें और खाइए भी। तो बेर का फल जो होता है, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी को दान करते हैं तो मुश्किलों से बच जाते हैं। हाथ की एक ऐसी उंगली है जिसमें स्वयं महादेव बसते हैं, भगवान शिव बसते हैं हाथ की एक उंगली में। आखिर वो उंगली कौन सी है? जिस उंगली से आप शिवलिंग पर एक शब्द लिख दें तो शिव जी की कृपा हो जाए। देखिए, पौराणिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्मदेव को पहले भगवान की संज्ञा प्राप्त थी और संपूर्ण संसार मात्र शिव के कारण ही है। इसी भांति शिव ने ब्रह्मदेव को उत्पन्न कर सृष्टि की संरचना का कार्य किया और जब ब्रह्मदेव ब्रह्मांड का निर्माण मानसिक सत्र पर ना कर सके तो उन्होंने स्त्री रूप में देवी शत्रुपा अर्थात सरस्वती को उत्पन्न किया, जिस पर स्वयं ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए। तो उत्पत्ति कारक को पिता माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री शत्रुपा पर मुग्ध होने के पाप पर शिव ने अपनी अनामिका उंगली से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तो अनामिका उंगली का एक नाम अनामा भी है। इसका मतलब है ब्रह्म हत्या के उपरांत भी जो निंदित ना हो वही अनामा है, अर्थात जिसे कभी पाप ना लगे वही अनामिका है। तो अनामिका से देव कार्य किए जाते हैं, मध्यमा उंगली से पितृ कार्य किए जाते हैं और तर्जनी उंगली से स्वयं कार्य किए जाते हैं। तो शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बनाया जाता है उसमें तर्जनी में ब्रह्मा बसते हैं, मध्यमा में विष्णु बसते हैं और जो अनामिका है उसमें स्वयं भगवान शंकर बसते हैं। तो धार्मिक मान्यता है अनामिका उंगली पर स्वयं भगवान शिव का वास है। इसी कारण से अनामिका उंगली को हमेशा धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और अत्यधिक पावन है पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए भी। तो धार्मिक कार्यों में अनामिका उंगली में
कुशा से बनी हुई पवित्री धारण करने का विधान है, तो अनामिका को इसे दैवीय उंगली माना गया है और यही उंगली मान, अभिमान रहित और यश और कीर्ति का सूचक है। तो अनामिका उंगली का उपयोग सर्वथा दैवीय पूजा में किया जाता है और वेदांगों में भी त्रिकाल संध्या में सूर्य को ही पंचदेवों में स्थान प्राप्त है और अनामिका उंगली से ही देवगणों को गंध और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। तो तीसरी उंगली अर्थात मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं और ज्योतिष कहता है कि अनामिका उंगली पर ग्रहों का राजा सूर्य का आधिपत्य है और सूर्य को आदित्य माना गया है, अर्थात जो कभी दूसरे स्थान पर ना हो, अर्थात सर्वथा पहले स्थान पर रहे। और वेदों में सूर्य को ब्रह्मांड का कारण माना गया है। ऐसे में रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इस उंगली में अंगूठी हमेशा पहना जाता है जिससे व्यक्ति का कीर्ति धन यश बढ़ता जाता है। और अंगूठे और हाथ की बाकी की 4 अंगुलियों के सिरे में बसे पर्वत पर ग्रहों का वास है। जैसे अंगूठे में शुक्र, तर्जनी में गुरु, मध्यमा में शनि, अनामिका में सूर्य, कनिष्ठा में बुध। तो अनामिका उंगली से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से, याद रखिए अगर सफ़ेद चंदन ना हो तो आप बिल्वपत्र की जो डंठल होती है उसको घिस कर चंदन बना लें और अनामिका उंगली से ओम लिख दें शिवलिंग पर, आपकी सारी मनोरथ पूरी हो जाएगी। वैसे आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, लेकिन ओम लिखने मात्र से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। ओम शब्द उच्चारण मात्र से जीवन में जो भटके हुए मार्ग पर हैं वो भी सही मार्ग पर चलने लगते हैं। शिवरात्रि पर शिवजी की पूजा में दीपक जलाने का खास महत्व है। तो इस बार महाशिवरात्रि मंगलवार 1 मार्च को मनाई जाएगी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं और शिव जी की पूजा अगर इस दिन आप श्रद्धा भाव से करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। और शिव जी की पूजा में जल का खास महत्व है, खास तौर पर गंगा जल हो तो सर्वोत्तम, क्योंकि भोले बाबा गंगा जल से जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह इसी दिन हुआ था, इसीलिए शिव जी के साथ माँ पार्वती की भी पूजा होगी और महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में दीपक जलाने का खास महत्व है। लेकिन दीपक जलाने के विधि हैं, तरीके हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में 3 प्रकार का दीपक के बारे में बताया गया है। पहला, घी का दिया। जब आप घी का दिया जलाते हैं उसमें 1 लौंग डालकर तो आपके घर में सबके स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ता है। लेकिन जब आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो बीमारियों से छुटकारा मिलता है और एरंडी जिसको कहते हैं उसके तेल से अगर आप दिया जलाते हैं तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया होता है। लेकिन दीपक में जब भी आप जलाएं तो रुई का प्रयोग बाती बनाकर करें, सबसे शुद्ध होगा। अगर आप सफ़ेद कपड़े को गंगाजल में भिगोकर सुखाकर इसकी बाती बनाते हैं तो सुख समृद्धि बढ़ता है। और दीपक में अगर लाल रंग के कपड़े से या लाल धागे की बाती बनाते हैं तो वैवाहिक जीवन या विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। लेकिन जब आप पीले रंग के कपड़े से बाती बनाते हैं तो शिवजी और माँ पार्वती का आशीर्वाद बरसता है। पर दीपक कब जलाएंगे? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में आप जाकर एक दिया जला दें तो पारिवारिक जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है, धन सुख समृद्धि बढ़ता चला जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से। लेकिन अगर सुबह आप मान लेते हैं नहीं जला पा रहे तो गोधूली बेला यानी सूर्यास्त से 1.5 घंटे के बीच का जो समय है, इस समय दीपक जलाने से नौकरी में आ रही जो बाधा है खत्म हो जाती है, रोजगार की समस्या दूर होती है। लेकिन अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो भी गोधूली बेला में ही शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं तो अति उत्तम होगा, गरीबी का नाश होगा। तो महाशिवरात्रि के दिन आखिर दिया क्यों जलाया जाता है? देखिए, दीपक जलाने के लाभ भी हैं, क्योंकि घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ता है, खुशियां आती हैं और शुभ समय है सुबह 3 से 5 या फिर गोधूली बेला में। संतान सुख की इच्छा चाहते हैं तो रात के वक्त दिया जलाएं तो अति उत्तम।